कि आपको पता है कि जितने भी सजीव होते हैं वो सब कोशिका से बने होते हैं। ये मैंने आपको जीवन के परिचय में भी बता दिया था, सजीवों के लक्षण में बताया था। अब चूंकि ये सभी सजीव कोशिका से बने हैं, इसलिए ये हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई मानी गई है। संरचनात्मक इकाई का मतलब ये होता है कि जो जितने भी जीव हैं वो कोशिका से मिलकर ही बने होते हैं, इनकी जो संरचना है वो कोशिकीय होती है, यानी वो कोशिका से बने होते हैं। और जितने भी हमारे जो कार्य होते हैं वो भी सब कोशिका द्वारा किए जाते हैं। तो इसलिए इसको हम क्रियात्मक भी बोल सकते हो, कार्यात्मक भी बोल सकते हो, कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। तो बच्चों, कोशिका की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बच्चों ये हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटी, इससे ज़्यादा अपन डिवाइड नहीं कर सकते। इससे बड़े ग्रुप है, जैसे आप बताए थे मेरे पिछले लेक्चर में, ऊतक है, ऊतक से अंग है, अंग से तंत्र है। इन सबसे छोटी इकाई जो है, सूक्ष्मतम इकाई जो है वो कोशिका है। अब देखो, इसके आधार पर जीवों के प्रकार भी हैं, ध्यान रखना, कोशिका के आधार पर, और वो भी दो, एक कोशिका की संख्या और एक कोशिका का प्रकार। ध्यान रखें, कोशिका की संख्या और कोशिका के प्रकार, जिसके बारे में अपन डिटेल अभी पढ़ेंगे। संख्या की बात करूँ, जैसे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, प्रकार के बारे में बता दूंगा। इसके आधार पर हो गया कैसे, एक जो केवल एक ही कोशिका से बने हों, तो जिसके शरीर में केवल एक कोशिका है वो जीव होता है एक कोशिकीय। लेकिन जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना है वो होता है बहुकोशिकीय। तो आप समझ गए होंगे हम किस में आएंगे, हम बहुकोशिकीय में आएंगे, क्योंकि हम तो बच्चों तंत्र से बने हैं। एक कोशिका तो ऊतक बनाएगी, ऊतक से अंग बनेंगे, अंग से तंत्र बनेंगे, तो तंत्र तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो हम बहुकोशिकीय से नहीं मानते। लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसे जीव हैं जो केवल सिंगल सेल्स होते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हो, जो छोटी क्लास में ये सब पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर अगर हम कोशिका के बारे में जानकारी लें, अगर बात आती है कोशिका क्या है, कोशिका कैसे कहते हैं, तो सिंपल परिभाषा यह है शरीर की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तो कोशिका की यहाँ पर परिभाषा हो गई। तो ये आप नोट डाउन कर लें आराम से। तो कोशिका क्या है, तो कोशिका किसी भी सजीव की सबसे सूक्ष्मतम यानी सूक्ष्मतम संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, अब जैसा कि अपन इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं, आखिर कोशिका के बारे में क्या है। देखो, इकाई का मतलब हो गया जिससे बने हैं, यूनिट यानी जिससे बना हुआ। तो जैसा कि आपको बता रहा हूँ मैं बार बार कि हमारा शरीर कोशिका से बना है, इसलिए एक इकाई है। अब बना भी है और कार्य भी कोशिका ही करती है। अब जैसे मेरा हाथ है, तो अब ये हाथ इस पेन को पकड़े हुए है, लेकिन बच्चों भूलो मत, ये हाथ कोशिकाओं से बना है, तो इस पेन को पकड़ने का काम कोशिका का हो गया। ठीक है ना, तो इसलिए इसको संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। अब इसके बारे में अपन परिचय पढ़ें, इसकी खोज वोज कैसे हुई या क्या ये कैसी संरचना होती है, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, कोशिका के जो खोज करता है वो रॉबर्ट हुक हैं। रॉबर्ट हुक को कोशिका का खोजकर्ता माना गया है, ये आप ध्यान रखें। मैंने आपको बताया था करना, बायोलॉजी में एक ही टॉपिक पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने काम किए हैं, तो वहाँ पर अलग अलग वैज्ञानिक का अलग अलग श्रेय जाता है। अब जैसे सबसे पहले कोशिका को देखा किसने, रॉबर्ट, इसलिए इसको बोल दिया कि ये इसको खोज करता है। लेकिन ध्यान रखना है, इसने बच्चों एक मृत कोशिका को देखा था, ना कि जीवित कोशिका को। इसने मृत कोशिका देखी और वो भी पादप की। ध्यान रखें, उस समय कोशिका शब्द भी उत्पन्न नहीं हुआ था। ध्यान रखें, कोशिका के बारे में कोई जानकारी नहीं थी किसी को भी कि कोशिका शब्द भी होता है। ये जान लें कि कोशिका नाम का कोई शब्द भी है, ऐसा भी नहीं पता था। बस उसने देखा कि पादप में कुछ कोष्ठ बने हुए हैं। कोष्ठ माने खाने, जैसे आपने देखा ना मधुमक्खी का छत्ता, तो ऐसे कुछ खाने बने हुए थे, ऐसे। कहाँ खोजे उसने, बताया आपको,
उसने जो खोजे थे वो खोजे थे कार्क से, कार्क यानी छाल आप बोल सकते हो। तो यहां से उसने छाल का टुकड़ा लिया तो उसको ऐसे कोष्ठ दिखाई दिए, और इन कोष्ठों को ही बच्चों उसने कोशिका से परिचित करा। हालांकि कोशिका शब्द नहीं था, ध्यान रखें। उसने बताया कि सजीव जो होते हैं इसी तरह के छोटे छोटे कोष्ठों से मिलकर बने होते हैं, ध्यान रखें। लेकिन ये मृत कोशिकाएं थी, कोशिका भी नहीं थी, मृत थी। तो इसमें से कोशिका द्रव्य तो गायब हो ही गया था, मृत कोशिका में कोशिका द्रव्य सूख गया था, केवल कोशिका भित्ति बची थी। तो ये कोशिका भित्ति के कोष्ठ थे, तो उसको उसने कोशिका ने देखा था। सबसे पहले तो इसने मतलब सबसे पहले जो जीवित कोशिका देखी वो ल्यूवेनहॉक ने देखी। इसने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा, ध्यान रखें। रॉबर्ट को खोजकर्ता कहा गया है, लेकिन उसने मृत कोशिका को देखा था। लेकिन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा था। उसने मानव का शुक्राणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि को खोज करके खुद के द्वारा बनाई गई सूक्ष्म रस्सी से ही देखा था। तो इसने देखा जो किसको, जैसे जीवाणु देखे इसने, मानव के शुक्राणु भी देखे इसने, ठीक है। तो यहाँ पर जीवित कोशिका खोजने करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है किसको, ल्यूवेनहॉक को, ठीक है। तो ये कोशिका की खोज के बारे में एक जनरल परिचय। उसके बाद समय के साथ अभी तो बच्चों यहाँ पर केवल कोशिका का पता चला है कि शरीर जो होता है उसमें कोशिका पाई जाती है, लेकिन कोशिका के बारे में जिसका अभी तक मतलब कोई विस्तृत जानकारी अभी तक किसी वैज्ञानिक के पास नहीं थी। तो यहाँ पर 1665 में तो इसने खोज दिया था, लगभग 1665 में, ठीक है। तब तो मृत कोशिका हो गया, लेकिन ल्यूवेनहॉक जो था उसने लगभग 1674 में जीवित कोशिका के बारे में भी बता दिया था। लेकिन उस हालांकि केवल यहाँ पर अभी इतना पता चला कि कोशिकाएं होती हैं, मतलब कोई ना कोई ऐसा घटक है जिससे हम बने हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले कोशिका शब्द भी नहीं था, ये ध्यान रखें। सेल जो होता है, सेल शब्द था ही नहीं, सेल्यूलर शब्द था। उसके बाद में वैज्ञानिक हुए स्लाइडेन व स्वान। बच्चों ये दो वैज्ञानिक हैं, स्लाइडेन और स्वान। ये वैज्ञानिक आए और इन्होंने फिर कोशिका के बारे में कुछ जानकारी दी, मतलब सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया। जो हम कहते हैं ना परिभाषा जो हम बता रहे थे, वो परिभाषा भी यहीं से उत्पन्न हुई है। तो स्लाइडेन और स्वान दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका के बारे में, एक ने जूलॉजी में यानी पादप विज्ञान में और एक ने जंतु विज्ञान में, जैसे यानी जो स्लाइडेन थे उन्होंने वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया था यानी पादप पर, और स्वान जो थे उन्होंने जंतु विज्ञान, दोनों पर अध्ययन कर रहे थे कोशिका के बारे में। तब जाके दोनों ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया लगभग 1838 में। तो वहां पर उन्होंने कोशिका के बारे में जानकारी देने के लिए, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत सबसे पहले जो प्रस्तुत किया था वो इन स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था। ये एक वनस्पति वैज्ञानिक थे जबकि ये एक जंतु वैज्ञानिक थे। यानी इन्होंने वनस्पति के बारे में बताया था वही मतलब तथ्य जो जंतु विज्ञान में स्वान ने बताए थे। इनके अनुसार कोशिका क्या होती है, मतलब सबसे पहले जो हम आज जो कोशिका हम जानते हैं वो सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। क्या बताया बच्चों, सबसे पहले तो ये बताया उन्होंने कि जो शरीर होता है वो शरीर एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक तो ये जो शरीर है वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और दूसरा जो कोशिका है वो कोशिका
कोशिका जो होती है हमारे शरीर की मूलभूत इकाई है, यानी ये हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है। ये जो दो लाइन हैं, ये दो लाइन ही कोशिका कोशिका सिद्धांत से प्रचलित है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, बार बार आ जाता है ये कि कोशिका सिद्धांत क्या है, इंपॉर्टेंट है एकदम। तो कोशिका सिद्धांत क्या है? तो कोशिका सिद्धांत क्या है? तो स्वीडेन और स्वान दोनों ने संयुक्त रूप से सिद्धांत दिया और इनके अनुसार जो भी सजीव हैं वो एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, और दूसरा कोशिका हमारे शरीर की मूलभूत यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो बच्चों, इसे कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना गया। हालांकि कुछ जगह अपवाद भी आए, यानी कोशिका के कुछ और लक्षण भी उत्पन्न हुए। तो बाद में इस कोशिका सिद्धांत से एक नए कोशिका सिद्धांत की, ये तो सिंपल कोशिका सिद्धांत हो गया, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार ऐसे कैसे आप हाथों हाथ नोट डाउन कर लें, एक रफली याद रखने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे होमवर्क वो इसी से रिलेटेड आएंगे। उसके बाद वर्तमान में इसी को ही संशोधित करते हुए नया सिद्धांत और आया, जिसे कहा गया मॉडर्न सेल थ्योरी, यानी आधुनिक कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी जो थी, कोशिका सिद्धांत, वो स्वीडेन और स्वान ने दी थी। लेकिन जो मॉडर्न सेल थ्योरी है, यानी आधुनिक कोशिका सिद्धांत जो है, वो कुछ वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत का ही परिवर्तित रूप करते हुए, मतलब उसमें थोड़े से मॉडिफाइड चेंज कर दिया उसको, और चेंज करके इसको वापस प्रस्तुत किया। खासतौर से ये जाता है बिरचोव और पुरकिंजे। नगेली और भी साइंटिस्ट थे, लेकिन मेनली बिरचोव, पुरकिंजे और भी कई साथी हैं इनके, लेकिन मेनली जो जाता है वो इन्हीं के लिए जाता है। जैसे नगेली भी है, इनको जाता है इसका श्रेय। स्वीडेन स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी जो थी बिरचोव, पुरकिंजे, नगेली, इन वैज्ञानिकों ने दी थी, ठीक है। इन्होंने उस कोशिका सिद्धांत में थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, यानी थोड़ा सा चेंज किया। क्या क्या चेंज किया उन्होंने? देखो, जो एक तो सिंपल सा टॉपिक था ही, मतलब जो पुरानी लाइन थी वो तो है ही है कि जितने भी सजीव हैं कोशिका से बने हैं, यानी जो सजीव होते हैं, सजीव कोशिका, या फिर यहाँ पर कुछ क्या चेंज किया, कोशिका या इसके व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब कोशिका द्वारा बनाए गए पदार्थ व्युत्पन्न से निर्मित होते हैं। एक तो ये है जितने भी सजीव हैं वो कोशिका या फिर उसके जो भी व्युत्पन्न है, यानी जो भी वो बना रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा, उससे मिलकर बने होते हैं। यानी हमारे शरीर की वही बात हो गई, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, यानी उन्होंने बोला था। अब जैसे कि जो सेल थ्योरी थी स्वीडेन स्वान की, उन्होंने क्या बोला था कि जो कोशिका होती है वो शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ये तो जो ओल्ड सेल थ्योरी थी, यानी केवल कोशिका सिद्धांत बोल सकते हैं, जो कोशिका सिद्धांत था उसमें थी। लेकिन ये जो साइंटिस्ट पैदा हुए, उन्होंने इनमें क्या चेंज किया? उन्होंने क्या कहा कि ये संरचनात्मक क्रियात्मक तो है ही, इसके साथ ये आनुवंशिक इकाई भी है। यानी हमारे जो आनुवंशिक गुण हैं, आनुवंशिक इकाई हैं, वो भी इसी पर ही है। तो ये आनुवंशिकी की इकाई भी मानी गई है। यानी हमारे जो गुण होते हैं, लक्षण जो होते हैं, वो भी कोशिका द्वारा ही निर्धारित होते हैं। एक जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे ये केवल कोशिका सिद्धांत, ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत, ये कोशिका सिद्धांत, ये जुड़ गया आधुनिक कोशिका सिद्धांत।
चेंजेस जो वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझा देगा। तीसरी जो लाइन थी, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थी, वो क्या थी कि जो नई कोशिका बनती है, वो कहाँ से आई, सजीव में कोशिका कहाँ से आई। तो बच्चों इन वैज्ञानिक क्या बताया था, नई कोशिका का निर्माण जो पुरानी कोशिका है, यानी पूर्ववर्ती जो कोशिका है, उस पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। इसको एक स्पेशल भाषा में बोला गया है, मैं आपको बता दूं। नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। ओमनिस सेलुल ई सेलुला, ध्यान रखें, ओमनिस सेलुल ई सेलुला। आपको तो ये अजीब भाषा लगी होगी, वैज्ञानिक भाषा है, ग्रीक लैटिन भाषा जो होती है, मैं बता दूं वहीं से ये शब्द आते हैं। उसी का ये हिंदी अर्थ है, इसी का ही हिंदी अर्थ है, ये ध्यान रखें। तो नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। ये भी यही कोशिका सिद्धांत बताया था, ध्यान रखें, आधुनिक कोशिका। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत जो है वो केवल जो कोशिका सिद्धांत था स्लीडेन-स्वान का, उसी का ही परिवर्तित रूप है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत और कोशिका सिद्धांत दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बच्चों। आपके 11th के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो 101% आता है ये आपके एग्जाम में, ये मान ही लें आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको हो रही है। तो बच्चों आज का जो लेक्चर था उसमें आपने कोशिका क्या है, कोशिका के खोजकर्ता, तो यहाँ पर जो आप पढ़े कोशिका क्या है, वह इसके खोजकर्ता कौन रहे, दूसरा कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका सिद्धांत और इसके जो भी कोशिका सिद्धांत जिस वैज्ञानिक ने दिया वो, और तीसरा जो आपको नोट डाउन करना है वो करना है आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या है, ये आपका यहाँ से बनने वाला क्वेश्चंस, ध्यान रखें। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं आज के हमारे टॉपिक से, तो ये आपकी होमवर्क की कॉपी में जरूर होने चाहिए।